तो एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है। बायोलॉजी की क्लास है, सेट 1 है। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये इसका भी पहला ही पार्ट होने वाला है ये। उसके बाद बहुत सारे पार्ट हैं, वो सब आने वाले हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो देख के ही। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा। और भी बहुत सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के भी हैं, उनके भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी जरूर दे अपना, ठीक है। और आप जो नए हैं उनको बता दूँ कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए। इसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे यूज़ कीजिए। आपका जितने भी 1 डे एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। अगर आप इस सारा कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप चाहेंगे तभी आगे ऐसी वीडियो और आएंगी, और अच्छा लगे तो ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, सी की कमी से, या फिर B12 की कमी से। तो बेरी बेरी काफ़ी प्रसिद्ध है और एग्जाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से आता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। B1 की कमी से आता है। स्टार्च से क्या संबंधित है? ठीक है, स्टार्च से क्या संबंधित है? अगर आपको लग रहा हो मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर मार्क करने से पहले मैं आंसर बता रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर टिकिए, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और कमेंट बताइएगा आपके कितने सही में है। और इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन से में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए। PDF सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलोक्टोज, या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो स्टार्च किससे संबंधित है? ये ग्लूकोज से संबंधित है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन ई की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है। इसका आंसर ए बन जाता है। पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन है, एंजाइम है, पोषक तत्व है, या फिर विटामिन है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? जो दंत के इनेमल होते हैं उनको कठोर बनाता है। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, या फिर सोडियम, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बी, फ्लोरीन। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, या फिर विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो जो जनन क्षमता में कमी किसी कारण होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो आप लोग विटामिन ई खाया करिए। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनी ने, शी फंक ने, सुमरन ने, या फिर सेंगर ने, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की? सी फंग ने की थी। किसने की थी? सी फंग ने की थी। इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज, या फ्रुक्टोज, एम फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, या फिर उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है इसमें से, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, गैलेक्टोज, या फिर माल्टोज, ठीक है। तो कौन सा डाइसेक्राइड इसमें से आपका है? आई आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो माल्टोज होता है ये होता है, ठीक है। डी आंसर हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोजन, मायोसिन, रेनिन, या फिर कैसीन, ठीक है। तो कौन सा होता है? कैसीन हो जाता है, कैसीन, ठीक है। विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, ठीक है, विटामिन डी को, या फिर विटामिन ई को। तो किस हार्मोन को विटामिन को हार्मोन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो विटामिन जो डी होता है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत, अमाशय, वक्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो रेनिन होता है उसे श्रवण करने वाला अंग कौन होता है, ठीक है। तो उसे अमाशय होता है, अमाशय। डार्विन का सिद्धांत क्या था? योग्यता का उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद,
या परिवर्तनों सहित अवरोहण। ठीक है, तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो क्या था, वो प्राकृतिक चयनवाद था। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद। वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता होते हैं, या अपघटक होते हैं, या फिर उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो वन परिस्थिति तंत्र में ये जो हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो मूल उत्पादक होते हैं। ठीक है, मूल उत्पादक होते हैं। जीवों के वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोतंत्र, इकोलॉजी, सिन्यूकोलॉजी, या फिर आइटियोकोलॉजी क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सोच लो आपका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है इकोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था, डार्विन ने, मेंडल ने, डी व्रिज ने, या फिर लैमार्क ने। ठीक है, जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है एक इसको प्रस्तुत किया था तो डी व्रिज ने किया था। किसने किया, डी व्रिज ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी से डी ही आंसर है इसका। पैलियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, या प्राइमेट्स का अध्ययन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन तो ऑर्थोपोलॉजी कहलाता है, ऑर्थोपोलॉजी। ठीक है, ये गलत है, पक्षियों का अध्ययन भी नहीं कहलाता है, और बताएंगे पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं, और प्राइमेट होता है ये भी बताएंगे क्या कहते हैं। और तो इसका आंसर क्या बच जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, इसे कहते हैं जीवाश्मों का अध्ययन। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, सिनियोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, आर्कियोजोइक काल, या फिर मीसोजोइक काल। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मीसोजोइक काल को कहते हैं सुनहरा काल डायनासोर का। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, प्रीकैम्ब्रियन में, प्रोटीरोजोइक में, मीसोजोइक में, और सीनोजोइक में। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, प्रीकैम्ब्रियन में हुई थी। ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, ओरंगुटेन, गोरिल्ला, गिम्बन, या फिर सिनेंथ्रोपस। ठीक है, तो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है इसमें से, तो आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मानव किससे मैच करता है, तो गोरिल्ला से मैच करता है। ठीक है, ऐसे भी आप गेस कर सकते थे। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Cu+, Mg+, Fe+, या Gn+। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो Fe होती है, Fe+। सी आंसर बन जाता है आपका इसमें। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति रुधिर दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को कौन सा इसमें पूछा गया कि रुधिर मतलब रक्त दिया जा सकता है, रुधिर मतलब रक्त। ठीक है, तो ए वाले ए को, बी को, ए बी को, या ओ को। ठीक है, तो ए बी वाला जो आदमी है वो किसे रक्त दे सकता है, ये पूछा है इसने। आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, ए बी वाला ए बी को, सी आंसर बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से लिंग सहलंग रोग क्या होता है, क्षय रोग, धनुर्जंघाता रोग, वर्णधनता रोग, निकट दृष्टि रोग। ठीक है, तो जो लिंग संलग्न रोग है ये क्या होता है, आप लोग सोच लिया होगा आंसर आपका, तो ये है वर्णघनता रोग। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। विलियम हार्वे की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो विलियम हार्वे हैं वो किस खोज के लिए प्रसिद्ध, उनकी खोज क्या है, प्रसिद्ध है, श्वसन के लिए, रक्त संपादन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, या फिर पाचन के लिए। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, रक्त परिसंचरण के लिए इन्होंने खोज की थी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है, टॉन्सल्स, यकृत, वृक्क, या फिर लाश का उत्तक। ठीक है, तो कौन सा अंग है जो शरीर की पुलिस सुरक्षा के रूप में जाना जाता है, तो टॉन्सिल कहलाता को जानते हैं पुलिस सुरक्षा के रूप में इन शरीर का। मनुष्य मादा में स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 20+X, या 20+Y, या 44+XX, 44+XY। ठीक है, तो मनुष्य के मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन कितना होता है इसमें, तो 20+X, ये आंसर हो जाएगा आपका।
पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हों तो इनकी संतानों को कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। ठीक है, संभावना की बात की है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर है। ए माफ़ कीजिए, केवल बी, केवल ए, या फिर केवल ए बी, या फिर ए बी ओ ए बी चारों। ठीक है, तो यहाँ संभव की बात की है, तो संभव में कुछ भी हो सकता है, तो डी आपका आंसर है। ठीक है, इसमें ए बी और ओ और ए बी चारों भी मिल सकता है। सार्वत्रिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप कौन है, तो सबको कौन दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है, या फिर ओ दे सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ओ वाला रक्त है, ओ ग्रुप का, ओ ब्लड का, तो वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। RH कारक की खोज करता है रीसस, लैंडस्टीनर, बीनर, या फिर लैंडस्टीनर एवं बीनर। तो RH कारक की जो खोज करता है वो कौन है। ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो लैंडस्टीनर एवं बीनर है, डी आपका आंसर है। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज, या फिर एनाफेज। ठीक है, सूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज, डी आपका आंसर हो जाएगा। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, या जाइलम और फ्लोएम दोनों। ठीक है, तो किसकी बनते हैं, कैम्बियम से बनते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अनिषेक फल वह होता है जिसमें अपरिपक्व बीज हो, बीज रहित फल हो, बिना परागण और निषेचन के बना फल हो, केवल बीज या फल नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बिना बीज, बिना परागण और निषेचन के बिना फल नहीं होता है। परागकण क्या है। ठीक है, परागकण क्या है, नर युग्म को विद है, मादा युग्म को विद है, नर बीजाणु विद है, या फिर मादा बीजाणु को विद है। ठीक है, तो परागकण क्या होता है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो नर युग्म को विद होता है, ये आंसर है आपका इसमें। आवर्ती बीजक पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है अगुणित, दुगुणित, त्रिगुणित, या फिर किसी प्रकार का। ठीक है, तो आवर्ती जो बीज उत्पाद होते हैं उसमें कैसा होता है, आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है बताता हूँ फिर, आप अपना मार्क कर लिया होगा, त्रिगुण में होता है। ठीक है, त्रिगुण में। बीज किससे बनता है, भ्रूण से, भ्रूण कोश से, अंडाशय से, या फिर बीजांड से। तो बीज है वो किससे बनता है, तो बनता है बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वार्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, समकाल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता, या जीनोगेमी कहलाता है, या गीटोनोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है ऐसा, गीटोनोगेमी कहलाता है। कौन सा फल नट है, नट है, कौन सा फल नट है, मूंगफली, सुपारी, अखरोट, या काजू। ठीक है, तो नट कौन सा होता है, नट फल कौन सा है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो काजू है, नट फल के रूप में काजू है। नारियल खाने योग्य भाग होता है भ्रूणकोश, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, या फिर ब्रह फल भित्ति। ठीक है, कौन सा होता है नारियल का खाने वाला भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो भ्रूणकोश वाला एरिया है उसे खाया जा सकता है, खाया जाता है। ठीक है, एक सच्चा फल क्या होता है, सच्चा फल को क्या है, विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडांश, निषेचित एवं विकसित बीजांड। ठीक है, तो एक सच्चा फल क्या होता है, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। कटहल में मसल खाने के योग्य भाग कौन सा है, शाहपत्र, शाहपत्रक, शाहपत्र और परिधपुंज, या परिधपुंज। ठीक है, तो कटहल में मसल खाने योग्य का कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो शाहपत्र और परिधल पुंज। ठीक है, अधिकांश पादप
वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लाइसोजाइम, ठीक है। तो जो वायरस का जेनेटिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आरएनए, ठीक है, आरएनए। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होता है डीएनए में होता है, आरएनए में, डीएनए और आरएनए दोनों में, या डीएनए या फिर आरएनए में, ठीक है। यहाँ पे और लगाया है, यहाँ पे या ऑप्शन दिया है, ठीक है, दोनों में से किस में होता है। अगर आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा तो ये डीएनए में होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है, किससे में मिलती है, जीवाणुओं में, विषाणु में, शैवाल में या फिर फफूंदी में, ठीक है। तो प्रतिजैविक जो औषधि है वो किस में मिलती है, तो वो जीवाणु में मिलती है, ठीक है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, WM स्टेनली ने, KM स्मिथ ने, L लवानोव्स्की ने या EC स्टैकमैन ने, ठीक है। तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो L लवानोव्स्की ने किया था, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी, AV ल्यूकहुक ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर लुइस पेस्टोर ने की थी, ठीक है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, AV ल्यूकहुक ने की थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की इकाई क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब चलते हैं आंसर की तरफ, इसका हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिका है, ठीक है। जो कोशिका में है प्रोटीन संश्लेषण का मेन वो क्या है, राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री पे, 62 डिग्री पे या फिर 20 डिग्री पे, ठीक है। तो किस डिग्री पर किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, तो ये कौन सी डिग्री पे होते हैं, ये होते हैं 40 डिग्री पे, ठीक है, 40 डिग्री पे। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर वसा, ठीक है। तो अधिकतम जो ऊर्जा का संचय है वो किस पदार्थ के रूप में होता है बॉडी में, तो वो होता है वसा के रूप में। बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, बी या फिर सी या फिर डी, ठीक है। अब आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जो रिकेटस होता है और ऑस्ट्रियोमलेशिया है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। आंसर डी है यहाँ पर, विटामिन डी ही आंसर है इसका। और बाकी आपके लिए अगर प्रैक्टिस खुद करना चाहते हैं PDF लेके, तो ये आपके लिए यहाँ पर आंसर की अटैच कर दी गई है, ठीक है। आप चाहें तो PDF से इसको अपने डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा कि कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।